गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में मानव में पाचन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मानव का पाचन तंत्र हम देखते हैं। तो आप वर्कशीट में देख सकते हैं मानव के पाचन तंत्र के विभिन्न अंग तथा उनके कार्य इस वर्कशीट में दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें मुख एवं मुखगुहिका, जीभ, यकृत, पित्ताशय, भोजन नली, आमाशय, अग्नाशय, बहिर्दांत्र, क्षुद्रांत। तो ये सब हमारे आहार तंत्र के या पाचन तंत्र के भाग हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख एवं मुखगुहिका। तो भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। तो शरीर के अंदर भोजन को लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। मुख या मुखगुहिका से भोजन अंदर जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भोजन नली की, जिसको हम ग्रसिका कहते हैं। निगला हुआ भोजन ग्रास नली यानी ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। तो ग्रसिका में संकुचन होता है, उसके कारण जो भोजन हमने खाया है वो नीचे की तरफ पहुंचता है। अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर स्रावित करता है। यहाँ पे 3 चीजें बनेंगी, एक श्लेष्मा, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात करें श्लेष्मा की, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो जो पाचक रस है उसको क्रिया करने में सहायता मिलती है अम्लीय माध्यम में। तो एक काम ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। दूसरा कार्य क्या हो गया कि जो खाने में जीवाणु वगैरह होते हैं उसको नष्ट कर देता है। अमाशय के बाद हमारा भोजन जो है पहुंच जाता है क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं यकृत है, पित्ताशय है यकृत के अंदर, और एक यहाँ पे अग्नाशय है। तो बात करते हैं यकृत की। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। मीन्स पित्ताशय पित्तरस में संग्रहित होता है। पित्ताशय में पित्तरस संग्रहित होता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें अग्नाशय में क्या होगा। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थिर होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको अनेक सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सारा कार्य कहाँ पे होता है, क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत में ही पित्ताशय से पित्तरस आता है और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस आता है। बात करें क्षुद्रांत की, यह अत्यधिक कुंडली युक्त भाग है, लगभग 7.5 मीटर लंबी है। यह यकृत एवं अग्नाशय से प्राप्त स्रावन को प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। क्षुद्रांत में पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस कारण को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। विलय इंग्लिश में बोलते हैं इसको। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता बहिर्दांत में भेज जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, बहिर्दांत में। बड़ी आंत, ये क्षुद्रांत की हम बात करते हैं जो कि छोटी आंत है। क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है बहिर्दांत, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य क्या है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण किया जाता है इसके द्वारा।
बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वार यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। इसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है यकृत का क्या कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लिखा जा सकता है। यकृत यह पित्तरस स्रावित करता है जो एक थैली में संग्रहित रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात करें सेकंड प्रश्न की, पाचन तंत्र में कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? पहला जीवाणु नष्ट करना, तो यह लिख सकते हैं आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। दूसरा भोजन का संपूर्ण पाचन, ये कहाँ पर होता है? ये आपका हो जाता है क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। और जीवाणु नष्ट करने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कहाँ पे उपस्थित होता है? अमाशय में। बात करें तीसरे प्रश्न की, दीर्घरोम अथवा रसांकुर किन्हें कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु छिद्र बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों जो डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम को आप बनाएंगे और ये जितने भी नाम है नाम को लिखेंगे, कार्य लिखेंगे नहीं। जैसे मुख, गुहा, भोजन नली, जीभ, यकृत, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, बहिर्दांत, क्षुद्रांत। तो ये सारे आप डायग्राम बना करके इसमें नाम लिख देंगे। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 21 थी, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।